हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी टाइप्स ऑफ मोशन की। बच्चों ये सेकंड क्लास है। आप पहले क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ मोशन में बच्चों यूनिफॉर्म मोशन, यानी मोशन का जो टाइप्स था वो 3 टाइप्स था बच्चों वन डायमेंशन में। पहला क्या था यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे का नाम क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। यानी पिछले क्लास में बच्चों आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े थे। आज क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है और इसके बाद एक और बचेगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन बच्चों। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन की बात हो रही है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट क्या कहते हैं? टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात होती है बच्चों। यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म का केस आ रहा है बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी हमारा जो मूविंग पार्टिकल जैसे जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी क्या करेगा? इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करता है? चेंज करता है। इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या करेगा? चेंज करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है बच्चों, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स क्या लिख रहा है? वेलोसिटी क्या लिख रहा है? चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन क्या लिख रखा है? इक्वल टाइम इंटरवल। यानी हमारा जो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा? चेंज करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जैसे देखिए, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना बच्चों, यानी इनिशियली है वो। अब क्या कर रहा है? उसको लग रहा है 30 मिनट्स का अगर समय लग रहा है, तो फिर उसके बाद जो चेंज हो रहा है 30 मीटर पर सेकंड से जो वेलोसिटी हो रहा है वो 60 हो गया, तो 60 माइनस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी क्या कर दिया? इक्वल अमाउंट में चेंज किया और 30 सेकंड या 30 मिनट के बाद बच्चों को क्या करेगा? वो टाइम इंटरवल भी क्या करेगा? उतना ही चेंज करेगा। यानी 30 से क्या होगा? 60, तो 60 माइनस फिर 30 करेंगे तो क्या होगा? 30 मिनट्स आ जाएगा बच्चों। तो उस तरह से यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज करेगा इक्वल अमाउंट, जितना वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल में अगर चेंज करता है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जाना जाता है। आप शायद समझ गए होंगे कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए। और इस कंडीशन में क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने के लिए बच्चों एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर चेंज होगा बच्चों तो वेलोसिटी भी क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो फिर वेलोसिटी अगर चेंज करता है तो उस अमाउंट में फिर टाइम इंटरवल भी चेंज कर जाएगा। तो वहां पे हम क्या देखें? यूनिफॉर्म का केस नहीं होगा। वो तो मोशन तो पार्टिकल करेगा ही, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या होगा? बदल जाएगी। अब वो वेलोसिटी बढ़ा देगा, ऐसा तो फिक्स करना पड़ेगा ना उसको। यूनिफॉर्म के केस में क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। ये क्या कर दिया? 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ से अगर वो बढ़ाता है तो टाइम यहाँ तक पहुँचने में क्या कहता है? मान लो कि 30 मिनट्स अगर लगता है उसको ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कितना लगता है? 30 मिनट्स का लगता है, तो ये क्या होगा? टाइम इंटरवल क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। यानी ये क्या 30 मीटर पर सेकंड से क्या होना चाहिए? 60 होगा, तो चेंज कितना का देखा जाएगा? 30 का। और टाइम इंटरवल उसी तरह से होगा, 30 मिनट से क्या होगा? 60 मिनट होगा, तो टाइम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल चेंज में कहते हैं ना, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है बच्चों। तो 60 माइनस 30 का तो क्या होगा? 30 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो शायद आप समझ गए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बच्चों ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा मुझे? अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो बच्चों उसका एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो एरिया क्या देगा उसका? चेंज इन क्या देगा? वेलोसिटी। बच्चों ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई टी होता है बच्चों, और v बराबर क्या हो जाएगा? at। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। at क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये क्या दे देगा मुझे? बताइए, वेलोसिटी देगा। तो इसी तरह से कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है बच्चों, तो वो क्या देगा मुझे? चेंज इन वेलोसिटी देगा। आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट। अब इसमें क्या देखेंगे कि एक्सेलरेशन की बात हो कह रहा है। देखिएगा इस पॉइंट में, सेकंड पॉइंट का ही बात यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। अब मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा बच्चों क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अभी बताए थे चेंज इन वेलोसिटी। अब बटा क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। बच्चों चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या कहेंगे? चेंज इन टाइम। चेंज का मतलब क्या होता है बताइए? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1। अब बटा क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, v2। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या? चेंज इन टाइम। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों। तो अब यहाँ पे एट v2 कैसा है? वेलोसिटी। इसको बोलते हैं v2 क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी बच्चों। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v2 बराबर क्या हो जाएगा? v2 बराबर क्या हो जाएगा? v, जिसको क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बच्चों। तो v1 बराबर क्या लिखेंगे? इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल क्या है, वेलोसिटी बच्चों। तो v1 को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, v2 को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी बच्चों। तो v1 को रिप्रेजेंट करते हैं u से, इनिशियल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। यहाँ पे क्या लिख रखा है v1, हम यहाँ v1 से भी करेंगे और u से भी करते हैं बच्चों। तो v1 को हमने क्या मान लिया, u मान लिया है। और टाइम की अगर बात करेंगे t2 यानी t1 माइनस क्या है, t1 है बच्चों। तो t1 जो है कैसा टाइम है, इनिशियल टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, तो क्या हो जाएगा 0। और t2 क्या हो जाएगा, t2 बराबर क्या मान लिए, t मान लिए बच्चों, ये फाइनल टाइम है। ये क्या है, फाइनल, ये t2 क्या है, फाइनल टाइम है, t1 क्या इनिशियल टाइम है बच्चों। अब जो हम लिखेंगे बच्चों इसमें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा v2 किसके बराबर है, v के बराबर है। v2 क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। और v1 क्या है, v1 जो है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, u से, तो ये हो जाएगा u। अब बाई क्या लिखेंगे बताइए, t2। तो t2 को क्या माने हैं, t, और t1 को क्या माने हैं बच्चों, 0, यानी इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a बराबर v माइनस यू बाई क्या हो गया, t हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो a को t से करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, at, क्या मिलेगा, at। देखिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा at, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, v माइनस क्या हो जाएगा u, v माइनस क्या हो जाएगा u। अब ये देखिए, ये क्या है, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। u क्या है, इधर माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस क्या हो जाएगा, at। ये आपका वन डायमेंशन में मोशन का क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। v बराबर u प्लस क्या होता है, at। v बराबर u प्लस at। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या, चेंज इन टाइम। चेंज करेगा फाइनल माइनस इनिशियल, आपको बता चुके हैं चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। v2 को क्या माने है, v ये फाइनल वेलोसिटी है, और v1 को क्या माने है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, t1 इनिशियल जो भी कुछ आता है 0 हो जाता है बच्चों, और t2 क्या माने हैं, t माने हैं। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1। तो v2 के जगह पर क्या लिखेंगे, v1 के जगह पर क्या लिखेंगे, u। और t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t2 क्या मान लिए हैं, t, टोटल टाइम बच्चों। और t1 क्या इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 0, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो v बराबर क्या मिला, u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, ये सारे 3 इक्वेशन है, इसमें हम देखते रहेंगे तीनों इक्वेशन के बारे में। और एक बार फिर आपको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको फिर से वहाँ पे डिराइव करके बताएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट है इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अभी बच्चों सेकंड पॉइंट में बताए हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा बच्चों, जिसमें हमने एक इक्वेशन देखा है v बराबर u प्लस at। अब ये क्या देगा बताइए, यहाँ पे ये क्या देगा, ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इनक्लाइंड अगर स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, इनक्लाइंड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और एरिया क्या दे देगा बताइए आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन देगा, और एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा बच्चों। ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये v और ये t है, ये स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, इनक्लाइंड लाइन जो होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोला जाता है। तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और एरिया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों सबसे पहले हम आपको बताए थे एवरेज स्पीड में एक फॉर्मूला बताए थे, v1 प्लस v2/2। ठीक है ना बच्चों, तो एवरेज स्पीड, यहाँ पर क्या बात करेंगे, एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड किस क्या बोलते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो v अभी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, v अभी बराबर होगा v प्लस u बाई क्या लिखेंगे 2, v1 प्लस v2/2 बच्चों। तो v1 को हम क्या मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, अब v2 को क्या मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये। अब बताइए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल चेंज इन टाइम। तो आप यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे डेल्टा एस बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बच्चों, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल चेंज इन टाइम। और वहाँ कंडीशन बताए थे कि हाफ ऑफ डिस्टेंस, यानी वो टाइम इंटरवल क्या था, इक्वल था। उस कंडीशन में टाइम इंटरवल क्या था, इक्वल था। तो एवरेज स्पीड में देखिएगा आप जाके वहाँ पे कि v प्लस क्या लिख रखा, v1 प्लस v2 बाई क्या था, 2 था बच्चों। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसको बताएगा, स्पीड को बताएगा बच्चों। तो स्पीड में हम पढ़ाए थे। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है ना वो। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल चेंज इन टाइम। अब ये किसके बराबर है, v प्लस यू बाई क्या है, 2 के बराबर है। v प्लस यू बाई क्या है, 2 है बच्चों। अब ये देखिए डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 टोटल चेंज है। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, t2 माइनस t1। ये किसके बराबर है बताइए, v प्लस यू बाई 2 के बराबर है बच्चों। v प्लस यू बाई क्या कह रहा है, 2।
v प्लस यू बाई क्या कह रहा है 2 एट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ये ध्यान दीजिए, S1 क्या है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और S2 क्या हो जाएगा S के बराबर मान लेते हैं, माने हैं कि S2 को क्या मान लिए S, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ठीक है। T1 क्या है बताइए, T1 क्या है इनिशियल है क्या हो जाएगा 0 और T2 फिर क्या हो जाएगा T2 को क्या मान लिए T मान लिया। अब यहाँ पे इसको यूज कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या लिखेंगे S2 को क्या माने हैं S, तो क्या लिखेंगे S, S1 को क्या मान लिए 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, T2 को क्या माने हैं T और T1 क्या हो गया 0 हो गया बच्चों, तो इसको हटा देते हैं ना, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए S बाई क्या हो जाएगा T और S बाई T इधर क्या हो जाएगा V प्लस U बाई क्या लिखेंगे 2 बच्चों, ठीक है ना। अभी आपको बताए हैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बताएं बच्चों, क्या बताए हैं, अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऊपर लिख देते हैं, ये लिख लीजिएगा, नोट कीजिए कॉपी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अभी आपको बताया है पहला इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पहला इक्वेशन क्या बताया है v बराबर क्या बताया u प्लस ए टी, तो बच्चों v बराबर क्या है u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन अभी बताए हैं। यहाँ पे क्या लिख दीजिए v के जगह पर इसको यूज कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा s बाई टी, अब v के जगह पर क्या लिखेंगे u प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद क्या है प्लस क्या हो जाएगा u, अब बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना बच्चों। अब u प्लस u क्या हो जाएगा 2u, तो s बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u प्लस क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, ए टी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिख लिए होइएगा यहाँ पे इसको। अब क्या करेंगे, कॉपी में नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2u बाई क्या हो जाएगा 2u बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा ए टी बाई 2 बच्चों, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, s बाई टी, तो s बाई टी बराबर क्या मिलेगा u प्लस क्या मिलेगा ए टी बाई 2 मिलेगा बच्चों, और ये t से इधर क्या हो जाएगा, ये t के साथ तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s बार कुछ नहीं तो इसके बट्टे में क्या है 1, और ये s में 1 से मल्टीप्लाई के लिखेंगे तो s हो जाएगा, और इसको पूरे u प्लस ए टी बाई 2 को क्या लिखेंगे बताइए t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए u t प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, s बराबर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। यहाँ लिख देते हैं बच्चों s बराबर क्या आएगा u t प्लस 1 बाई 2 क्या लिखेंगे ए टी स्क्वायर, ये बच्चों ये देखिए s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है बताइए इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है टाइम है 1 बाई 2, ये क्या हो गया एक्सेलेरेशन और t हो गया वहाँ पे टाइम। तो बच्चों इस तरह से आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया है सिर्फ यहाँ पे यूज कर दिया है, इसे पहले लिखा थे v प्लस क्या लिखा था v प्लस u में, तो v के जगह पर u प्लस ए टी डाल दिया, बाकी सब कुछ नहीं वैसे ही करते जाना है, आपको मिल जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी। उसका इसको फिर से डिराइव करेंगे हम ना, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों, तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बता रहा है बच्चों यहाँ पे कि पोजीशन या फिर क्या कहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या करेगा पैराबोलिक होता है, तो स्लोप क्या देगा बताइए वेलोसिटी देगा, स्लोप क्या दे देगा वेलोसिटी। बच्चों ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये x मतलब क्या होता है पोजीशन और s मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, या तो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा नहीं तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, और ये पैराबोलिक होगा तो स्लोप क्या दे देगा वेलोसिटी देगा बच्चों, ठीक है ना। तो पोजीशन या क्या कहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, और पैराबोलिक होता है ग्राफ हमारा तो क्या दे देगा वेलोसिटी देगा बच्चों। अब यहाँ पे आप सीखिएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा लास्ट का जो इक्वेशन था क्या था, तीन इक्वेशन में तो हम दो तो बता दिए, पहला था v बराबर u प्लस एफ टी, दूसरा क्या था s बराबर u टी प्लस बच्चों बताइए हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो वो देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग वो आता है, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप बताइए कि पहला इक्वेशन क्या था बोलिए, v बराबर क्या था u प्लस क्या था ए टी, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं, ये देखिए ये क्या है प्लस में इधर जाता क्या हो जाएगा माइनस, तो v माइनस u बराबर क्या हो गया ए टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u बाई क्या लिखेंगे a, ये मेरा टाइम निकल गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास आया है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में क्या आया है s बराबर ut प्लस क्या आया है 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर, s बराबर क्या है ut प्लस क्या है 1 बाई 2 क्या है ए टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल किसी चीज़ का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 0 में t से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा s बराबर 1 बाई 2 क्या मिलेगा ए टी स्क्वायर, और इस t के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये जो वैल्यू आ रखा है ना टाइम का, इसको क्या करिए इस t के जगह पर पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए s बराबर ये तो 0 हो जाएगा तो 1 बाई 2, और a क्या है एक्सेलेरेशन, और t का क्या वैल्यू है v माइनस यू बाई ए, स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए का क्या लिखेंगे बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t के जगह पर इस वैल्यू को पुट किया, ये t जो है ना इसके जगह पे पुट कर देना है आपको, कुछ नहीं पहला इक्वेशन से t निकाल लेना है, और सेकेंड इक्वेशन में t के वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है। u कहाँ चला गया, u इनिशियल वैल्यू होता है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, तो s बराबर क्या मिलेगा आप बताइए 1 बाई 2 a, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बताइए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। अब एक a तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, एक a से एक क्या जाएगा
कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा a हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा, और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सारे में, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या हो गया a अक्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 हो जाएगा इसको, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई इसको इससे कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसको 1 से कीजिएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या, s को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, एक मिनट बच्चों कहीं कुछ कट रहा है क्या, ये देखिए 1/2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1/2 नीचे में 2 ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, ये 2a को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2as, यहाँ 2 छूट रहा था बच्चों, 1/2 है ना, तो 1 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2 को a से करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2s आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं बताइए, v स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as, ये आएगा बच्चों। v स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये देखिए ना यहाँ पे ये क्या माइनस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2s, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। तो 3 इक्वेशन आप यहाँ पे अभी मोशन के लिए देखें बच्चों। हमारा यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन इस तरह से टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन क्या होता है बच्चों। तो यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा उसका, वो क्या करेगा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन में एक्सेशन क्या होता है, या फिर एवरेज एक्सेशन की बात करिए तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सेशन टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है बच्चों, तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा बच्चों। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या दे देगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट देगा बच्चों। और वहां पे हमने एक इक्वेशन देखा था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ऊपर वाला में जहाँ एक्सेशन टाइम ग्राफ था उसमें क्या देखे थे, वी बराबर यू प्लस एटी के बारे में बच्चों। फिर यहाँ पे जो पॉइंट चल रहा है 5th पॉइंट में पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की थी बच्चों, कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक अगर होता है बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या दे देगा, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा तो स्लोप क्या दे देगा, वेलोसिटी देगा। और यहाँ पे हमने जो इक्वेशन देखा, क्या देखा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद का जो एक टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन, वहाँ पे इसी 3 इक्वेशन को क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। वो डिराइव करके आपको बच्चों बता देंगे। इससे पहले भी शायद मुझे लग रहा है कि ये पढ़ा रहे थे ना डिफरेंशिएशन में बच्चों, वहाँ पे बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो एक क्वेश्चन का फिर आपका क्लास आएगा बच्चों, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंट में, 2 या 3 ईयर में पूछा है, नीट या जेईई आईआईटी में मेंस में भी पूछ रखा है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बताएंगे और एक रिवीजन होगा। इस तरह से ये टॉपिक क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मोशन इन प्लेन, जिसमें हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए ओके, धन्यवाद।